की कहानी है। बहू तुम खाई में गिर जाती तो अच्छा होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माला, वो पूजा का थाल देना। नहीं, तुम रहने दो, इसमें तो सीमा के सुहाग का जोड़ा रखा है, मैं खुद ही ले लूंगी। ये कहकर भारती बुआ थाल लेकर चली गई। माला मन महसूस कर रह गई। अपने आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराकर कमरे से बाहर आ गई। फूलों की माला से सजा धजा कर घर का कोना कोना उसे अपनी शादी की याद दिला रहा था। बिल्कुल ऐसी रौनक थी, बिल्कुल यही हंसी ठुआके सहल पहले और रिश्तेदारों की रौनक से घर भरा हुआ था। बारात आने वाली है, पूरे घर में शोर शराबा हो रहा था। दुल्हन बन के माला अपने होने वाले पति भावेश का इंतजार कर रही थी। मन में हजारों सपने लेकर माला ने भावेश को अपनाया। माला और भावेश की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, फिर भी लगता था कि जैसे लव मैरिज हुई है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। शादी के कुछ समय बाद माला और भावेश दिल स्टेशन घूमने गए। पहाड़ों पर घूमते हुए अचानक भावेश का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। सब कुछ अचानक से हुआ। माला अपने होश खो बैठी। स्थानीय लोगों की मदद से माला को घर पहुंचा गया। बेटा को खोने के गम में माला की सास माला को अपशकुनी मानने लगी। तो अकेले क्यों आ गई? मेरे भावेश को कहाँ छोड़कर आ गई? अरे भावेश की जगह खाई मैं तू गिर जाती तो अच्छा रहता। तूने मेरे भावेश को खाई में गिराया। मनुष्य कहीं कि मुझे भी कभी सुख नहीं मिलेगा, तो भी तो जीवन भर तड़पती रहेगी। ससुर समझाते कि एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती, इसमें इसका क्या दोस्त। हमारे भावेश की इतनी सांसें थी। सास के रोज रोज के तानों से परेशान माला ससुराल से मायके रोने आ गई। मायके में माता पिता के साथ ही छोटा भाई और बहन थी। माला की छोटी बहन सीमा की शादी 2 दिन बाद थी। उसी की तैयारियां चल रही थी। ससुराल हो या मायका, कोई ना कोई माला का मन दुखाई देता था। माला का जीवन बेरंग हो चुका था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। बीएड की थी और इसलिए एक स्कूल में टीचर बन गई। दिन भर स्कूल जाती, घर पर आकर मम्मी और बहन के घरेलू कामों में हाथ बढ़ाती। वैसे तो माला मायके में खुश रहती, पर उसे अपना अकेलापन काटने को ढूंढता था। बहुत ही अकेली रह गई थी। जब से छोटी बहन की शादी पकी है तब से सीमा भी व्यस्त रहती और छोटा भाई अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। माला बहुत ही दुखी रहती। दिन भर तो बच्चों के साथ स्कूल में बीत जाता था, पर शाम होती वो थोड़ी सी अनमनी सी हो जाती थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। बड़ी बेरंग सी जिंदगी हो गई थी। माला के स्कूल में नितिन सर थे जो माला को पसंद करते थे, पर माला को समाज और परिवार का भय हर वक्त सताता रहता था। ससुराल में लोग क्या कहेंगे, मायके में भी पिता पुराने विचारों के थे। माँ की पिताजी के सामने चलती नहीं थी। उनके लिए ये माला का दुर्भाग्य है और जीवन भर उसे ऐसी रोना है। माला के साथ सभी ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे वो अशुद्ध हो। किसी भी शुभ काम में उसकी उपस्थिति नणनीय ही रहती। विधवा होना तो कोई अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति की जीवन या मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। समाज का आज भी विधवाओं के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं है। विधवा होना किसी के हाथ में नहीं है। लड़की पहले भी जीती थी, पर विधवा होती ससुराल वाले उसी दोषी मानते लगते। हर बार हर घटना के लिए औरतों को ही दोषी ठहराया जाता है। मन से माला भी नितिन को सहने लगी थी, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा हुआ था। अभी उम्र भी क्या थी।
पिछले महीने 30 की हुई थी। सीमा की शादी में 2 दिन बचे थे। सारे नेकसार होने बाकी थे। माला का मन खुद को कसोट रहा था। तभी उसने सीमा से बात की और एक निर्णय लिया और नितिन से बात की। नितिन मंदिर में मिलने आया। माला ने माता के सामने नितिन से पूछा, क्यों तुम अभी मुझसे शादी करोगे? तेरी मांग भरोगी? नितिन तो यही चाहता था। उसने माला को कितनी बार कहा भी था, पर माला ही खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। नितिन ने मंदिर में माला की मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो हंगामा खड़ा होगा। बहन की शादी देखी नहीं गई, जो खुद शादी करके आ गई। माला की भारती बुआ ने ताना दिया। हालांकि माँ बेटे को देखकर रो पड़ी। मेरी बच्चे तूने हिम्मत का काम किया, तू सदा सुहागन रही। तेरी माँ सजती रही। मेरा मन तेरे लिए तड़पता था, पर मैं मजबूर थी। समझदार रिश्तेदारों से डरती थी, पर मेरा मन तो यही चाहता था कि तेरा भी घर दोबारा बस जाए। पिताजी बिगड़ने वाली थी कि सीमा ने संभाला। पिताजी, माला दीदी ने सही फैसला किया है। किसी आदमी की पत्नी का निधन हो जाए तो 2 महीने बाद ही वो दोबारा शादी कर लेता, और दूसरी शादी कर ले तो उसे मजदूरी आसानी से नहीं मिलती। आदमी के लिए अकेले जीवन बिताना मुश्किल होता है, तो औरतों के लिए भी कहाँ आसान होता है। विधवा को समाज इज्जत नहीं देता है, उसे अशुद्ध समझता है। विधवा औरत हमेशा सवालों के कटघरे में ही खड़ी रहती हैं। पल पल उन्हें समाज को सफाई देनी पड़ती है। आखिर क्यों? अब तो समाज काफी बदल गया है। विधवा विवाह हो भी रहे, ससुराल वाले खुद बहू की दूसरी शादी करवाते। समाज बदल रहा है, पर माला दीदी की बदकिस्मती देखिए, ससुराल वालों ने निकाल दिया और अपनी बेटी के तू को समझा नहीं। उसे उसका दुर्भाग्य मान लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की कि दीदी का दोबारा घर बसा दे। सीमा के मुंह से ये सुनकर पिताजी शर्मिंदा हो गए। मैंने दीदी का अकेलेपन देखा है, इन्हें रोते हुए उदास देखा है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था। जीवन की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जीते जी तो जीवन कभी खत्म नहीं होता है। दीदी को भी जीने का हक है। क्या सारी उम्र वो आंसू ही बहाती रोती, ससुराल और मायके में ताने सुनती रोती, किसके भरोसे जीती? ससुराल वालों ने निकाल दिया। मेरी शादी हो जाती, कल को छोटू का भी घर बस जाता। माला दीदी क्या यूं ही जीवन पर अकेलापन सहती? मुझे माला दीदी ने नितिन जीजू के बारे में बताया था। मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी देखनी चाहिए, ना कि परिवार समाज रिश्तेदारों के बारे में सोचना चाहिए। सीमा आंखों में आंसू भरते हुए बोली, माला दीदी, मेरे मन पर एक बोझ था। मैं इस शादी से खुश थी, पर आपके लिए मन दुखी हो रहा था। आपने सही वक्त पर सही फैसला किया है। भारती बुआ, आपके हिसाब से विधवा अशुभ अपशकुनी होती है। वो सुहाग के किसी काम में, सुहाग की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती, पर अब माला दीदी सुहागन है। अब तो वो मेरे सारे नेक कर सकती है। भारती बुआ सीमा की बात सुनकर चुप हो गई। पिताजी, आप दीदी और जीजू को आशीर्वाद दीजिए। आपकी बेटी का घर बसने जा रहा है। माला के पिताजी ने आशीर्वाद भी दे दिया। अगले दिन नितिन के घर वालों को भी शादी में आमंत्रित किया गया। सीमा की हल्दी, मेहंदी और बाकी नेकसार माला ने ही किए। सुहाग के जोड़े में सजी धजी सीमा को देखकर माला ने बतलाया, ली मेरी बहन, तेरे साथ की वजह से सब संभव हो गया, वरना मैं अकेलेपन से संघर्ष ही करती रहती। माला दीदी, आप भी सदा सुहागन रहो और खुश रहो। ये कहकर दोनों बहनें गले लग गई। आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा की शादी हो गई। घर से दोनों बेटियां विदा हो गई। माला के माता पिता खुश भी थे और बेटियों की विदाई से दुखी भी थे। विदाई का पल ऐसा ही होता, आंखों में आंसू और दिल में बेटी का घर बसने की खुशी भी होती है। सीमा के साथ और माला की हिम्मत की वजह से माला के नव जीवन की शुरुआत हो गई।
मेरा भी यही मानना है कि रोते हुए नसीब को कोसते हुए जीवन बिताने से अच्छा है औरतों को दोबारा शुरुआत करनी चाहिए। जीवन साथी का साथ हर कदम पर सही होता है। समाज और रिश्तेदार थोड़े दिन बातें बनाएंगे, फिर सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो